हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया और आज हम डिस्कस करेंगे कि हम इंग्लिश में फ्यूचर टेंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं और फ्यूचर टेंस के हम कैसे सेंटेंस बना सकते हैं। अगर हम फ्यूचर टेंस को डिस्कस करना चाहते हैं तो फ्यूचर में सबसे पहले जो हमारे पास टेंस आता है दैट इज नोन एज योर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करना है और ये हमारे लिए है कि ये उसके लिए है जिसको हिंदी टू इंग्लिश अगर सीखना है। हिंदी टू इंग्लिश अगर हमने टेंसेस सीखने हैं, हमें इंग्लिश बनाने आनी चाहिए, तो हिंदी टू इंग्लिश हम चलेंगे। हिंदी टू इंग्लिश का मतलब है जिसके लिए ESL हम लिखते हैं। ESL का मीनिंग है हमारे पास कि इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज, कि इंग्लिश हमारे लिए जो है वो सेकेंड लैंग्वेज है। अब इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज मतलब हमारे पास हिंदी जो है वो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होगी, कि हिंदी जो है वो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है, तो उनके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर का मतलब है, आपने बिल्कुल ध्यान से समझना है, फ्यूचर का मतलब है कि जो अभी ये जो मोमेंट है जिसमें हम बात कर रहे हैं, इस मोमेंट से अगर आगे की बात करनी है, कुछ आगे की आपने कोई प्लानिंग डिस्कस करनी है, कोई डिस्कशन करना है, जो प्रेजेंट मोमेंट से आगे का काम है। अगर प्रेजेंट मोमेंट से मतलब ये जो मोमेंट है, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं और अगर मैं कहूं कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, अब पढ़ाऊंगा तो हिंदी में इसकी सेंस है कि जो काम अभी से आगे होने वाला, अभी से आगे का मतलब है चाहे 10 मिनट बाद का भी हो उसको भी आप फ्यूचर में रख सकते हैं, 10 घंटे बाद का हो या 10 दिन के बाद का हो उसको आप फ्यूचर में रख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो अगर आपने इंस्टेंट मोमेंट से आगे की बात करनी है तो हम हिंदी में उसको किससे खत्म करते हैं, तो वो कह रहा है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास ये रिकॉग्निशन का पता होना चाहिए कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रिकॉग्निशन क्या है। उसके लिए हमारे पास है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब हो गया हमारे पास कि अगर हमें हिंदी आती है तो हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि हम तो हिंदी में सोचते हैं, हमें हिंदी का नॉलेज है कि हाँ हिंदी में हम क्या बोलेंगे, यार मैं बोलूँगा कि मैं इंग्लिश बोलूँगा। अब मैं इंग्लिश बोलूँगा तो हमारा जो हिंदी का वाक्य है वो गा से खत्म हुआ। मैं इंग्लिश बोलूँगा, मैं दिल्ली जाऊँगा, मैं खाना खाऊँगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा, राइट। तो जो हिंदी का वाक्य गा गे गी से खत्म होता है उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। अब यहां पर हमने आपको रिकॉग्निशन बता दी है कि गा हो, गे हो और गी हो, जो हिंदी का वाक्य आपका गा गे गी से खत्म होता है उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में रखेंगे। अब हमारे पास एग्जांपल के तौर पे है कि मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा। अब मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा या मैं इंग्लिश बोलूंगा, ये आपकी चॉइस है, आपने कौन सा सेंटेंस बनाना है। छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, इसको 3rd, 4th, 5th, 6th ऑनवर्ड्स कोई भी सीख सकता है और जिसको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है वो भी इसकी ट्राई कर सकता है, उसको बहुत आसान लगे। लेकिन आपने एक ही कोशिश करनी है कि आप जो सेंटेंस बनाना चाहते हैं वो छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ। जैसे मैं खाना खाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा, मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा। इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंस बनाइए तो आपको वो इजी लगना शुरू हो जाएगा। जैसे हमारे पास आ गई मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, उसके बाद है वह टैली सीखेंगे। अब हम टैली सीखेंगे, वह टैली सीखेगी, ये आपके ऊपर है कि हाँ नहीं, हमने बना दिया कि हाँ हम टैली सीखेंगे। क्या तुम कंप्यू हेल्प जाओगी। अब ये जो क्या जब लग जाता है, हमें पता है कि जब क्या लगता है तो उसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, या इंट्रोगेटिव भी कुछ लोग, आजकल प्रोनाउंसिएशन है। ट्रेडिशनल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश, अब दो तरह की इंग्लिश जो है वो हमारे पास चल रही है। एक को हम ट्रेडिशनल कहते हैं, मॉडर्न। तो प्रोनाउंसिएशन है इंटेरोगेशन। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलना है इंटेरोगेटिव बोलिए, इंट्रोगेटिव बोल रहे हैं इंट्रोगेटिव बोलिए। लेकिन हमारे पास है कि जिसमें प्रश्न पूछा गया, जिसमें क्वेश्चन किया गया, उसको हम क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव। तो क्या वाला इंटेरोगेटिव में आएगा। क्या वे क्रिकेट खेलेंगे, मींस हमने जो फोकस करना है वो गा गे गी के ऊपर फोकस करना है। जो हिंदी का वाक्य गा गे गी से खत्म होता है उसको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में रख लेना। मुझे उम्मीद है कि आपने रिकॉग्निशन जो है वो बहुत अच्छी कर ली है कि मुझे पहचानना आ जाएगा जो भी फ्यूचर इंडेफिनिट का जो टेंस है। नेक्स्ट है हमारे पास कि जब भी हम किसी टेंस की बात करते हैं तो हमें यह सीखना पड़ता है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हमें यह सीखना पड़ता है उसमें वर्ब क्या लगनी है, हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो आपने ध्यान देना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें वो कह रहा है एक शैल है और एक विल है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो शेल है और विल है ये किसके साथ लगते हैं। तो शेल लगती है हमारे पास आई और वी के साथ, और जो विल है रेस्ट ऑफ बाकी जो है उनके साथ विल हमारे पास यूज होता है।
अब ये जो आई और वी है, हमने कह दिया कि शेल आपने लगाना है, तो जब हम कोई सेंटेंस बनाएंगे जिसमें आई और वी का यूज होगा तो उसमें हम शेल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और उसके अलावा मान लीजिए ही है, शी है, इट है, किसी का नाम है, तो उसके साथ हमने विल लगा देना है। बाकी सबके साथ जैसे ये एग्जांपल भी दी हुई है, जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, किसी का नाम हो गया, यू हो गया, दे हो गया, इनके साथ हमने विल का यूज करना है। और वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म हमारी यूज होती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे। अब हम आगे कोई ना कोई जो है उसका सेंटेंस भी बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें ये जरूरी नहीं कि आप रूल को माइंड में रखो, लेकिन अगर रूल माइंड में रखना है तो सबसे पहले वो कहता है कि सबसे पहले हमारे पास नंबर 1 के ऊपर क्या यूज होता है, दैट इज नोन एज सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, मींस साथ में प्लस करके हेल्पिंग वर्ब लगेगा, या शेल लगाइए, विल लगाइए, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा वो। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने यूज करनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, और उसके बाद आपने अदर वर्ड्स होते हैं इसमें, ऑब्जेक्ट वगैरह जो सब कुछ आपका इसी में ही आ जाएगा, ये आपने यूज करने। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जैसे एग्जांपल नंबर 1 कि मैं अगले साल नई कार खरीदूंगा। अगर आपको लगता है कि आप इसको बना सकते हैं तो आपके सामने पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं के लिए हमने आई लगाया, आई के साथ हमने शेल लगा दिया, आई शेल बाई, तो हमारे पास क्या बन गया, आई शेल बाई अ न्यू कार। फिर हमने नेक्स्ट ईयर भी लगाया। अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट ईयर में भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप और इससे आसान बनाना चाहते हैं, तो आप यहां ऐसा बना सकते हैं कि मैं इंग्लिश बोलूंगा। तो आप अपने आप बना लीजिए, मैं इंग्लिश बोलूंगा, मैं इंग्लिश बोलूंगा। अब मैंने कह दिया मैं इंग्लिश बोलूंगा, तो मैं के लिए आई आ गया, आई के साथ क्या लगना है, शेल लगना है, तो आई शेल स्पीक, और साथ में इंग्लिश बोल दीजिए, आई शेल स्पीक इंग्लिश। अब एक चीज आपने और माइंड में रखनी कि आजकल की जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें मोस्टली क्या हो रहा है, शेल का यूज जो है वो कम होता जा रहा है, सबके साथ जो वो विल का यूज हो रहा है। विल मतलब आई के साथ विल भी बोल देंगे, तो राइट। तो आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आप स्पीकिंग में हैं तो आप आई के साथ विल बोल सकते हैं, नहीं तो विल जो हम बोलते हैं वो होता है कि व्हेन वी आर वेरी मच डिटरमाइंड, मतलब जिसमें हमें ये पक्का है कि हाँ नहीं मैं ये करूंगा, तो उसमें हम विल बोलते हैं। अदरवाइज आई शेल हम स्टैंडर्ड यूज करते हैं। लेकिन आजकल का मॉडर्न इंग्लिश में क्या हो रहा है कि सबके साथ जो वो विल यूज कर रहे हैं, तो इसका भी आपने ध्यान रखना है। तो अगर हम इसको आई शेल स्पीक इंग्लिश बोल रहे हैं, तो हम इसको आई विल स्पीक इंग्लिश भी कह सकते हैं, आई विल स्पीक इंग्लिश। अब हमने छोटे छोटे सेंटेंस बनाना है, डिपेंड्स अपॉन। अगर हम यहाँ दूसरा सेंटेंस देखें, हम अगले हफ्ते शहर जाएंगे, हम अगले हफ्ते शहर जाएंगे, इसका मतलब क्या है कि आपने यहाँ ध्यान रखना है, हम जो है उसके लिए हमने वी यूज किया, वी शैल गो टू द सिटी, और ये नेक्स्ट वीक हमने अगले हफ्ते के लिए हमने नेक्स्ट वीक जो है वो यहाँ पर यूज किया। तुम, अब यहाँ तुम आ गया, तुम के लिए यू लगा दिया आपने, यू लगाया तो आपने यू के साथ विल लगाया। यू विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश सून, मतलब कि आप जल्द ही इंग्लिश बोलना सीख लोगे, तो यू विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश सून। तो इसका मतलब है कि हमने अगर फ्यूचर के कुछ सेंटेंस बनाने हैं तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होते हैं। इसमें आपने याद यही रखना है कि एक शेल है, विल है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जब गा गे गी हमारे पास आता है तो हमारा फ्यूचर होता है। कुछ सेंस के ऊपर भी चलिए कि जब हमने कोई बात अभी से इस मोमेंट से आगे की करनी तो वो फ्यूचर में होगा। फिर आपकी वोकैब के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वोकैबुलरी आपके पास कितनी अच्छी है। अब हमारे पास है कुछ सेंटेंस हमने बनाने हो। वह अगले हफ्ते नया काम शुरू करेगी। अब वह अगले हफ्ते नया काम शुरू करेगी, अगर अगले हफ्ते को आपने हटाना है तो आप बोल सकते हैं कि वह नया काम शुरू करेगी, या आप नया काम शुरू करेंगे, वे नया काम शुरू करेंगे, कुछ भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। अब अगर यहाँ वह है और करेगी, करेगी इस पे ध्यान देना है, तो लड़की लग रही है हमें, क्योंकि करेगी हमने बोला हिंदी में, तो हमने शी लगा दिया। अब शी के साथ विल लग गया, शी विल स्टार्ट हर न्यू जॉब। अब आप यहां पर भी स्टॉप कर सकते हैं, और अगर अगले हफ्ते की बात करनी है तो नेक्स्ट वीक आप लगा सकते हैं, शी विल स्टार्ट, राइट, शी विल स्टार्ट हर न्यू जॉब, मतलब अपना वो नया काम जो है वो नेक्स्ट वीक शुरू करेगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस आ जाता है, वह रात के समय अपना होमवर्क पूरा कर लेगा। अब ही विल फिनिश हिज होमवर्क, ही विल फिनिश हिज होमवर्क, वह अपना होमवर्क खत्म कर लेगा, लेकिन कब, बाय नाइट टाइम, बाय नाइट टाइम, कि वो रात के समय में अपना होमवर्क जो है वो खत्म कर लेगा। उसके बाद है ट्रेन 3 बजे पहुंचेगी। अब पहुंचेगी
तो ट्रेन क्या है, द ट्रेन विल, क्योंकि यहाँ आई और वी नहीं है तो हमने विल लगाया, द ट्रेन विल अराइव एट 3 o'clock, कि ट्रेन जो है वो 3 बजे यहाँ पहुंचेगी या पहुंचेगी। भाई जुलाई में छुट्टी पर जाएंगे, दे विल गो ऑन वेकेशन इन जुलाई, ऑन वेकेशन इन जुलाई। अब हम नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि कुछ हम जो सिंपल सेंटेंस बनाने के बाद फिर हम जो कुछ सेंटेंस बना सकते हैं वो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस हो सकते हैं। क्या आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाओ? नेगेटिव में हमारे पास क्या आ जाता है कि हम नॉट यूज करते हैं। एक बात का ये ध्यान रखना कि ऐसा लगता है कि हमें टेंसेस आते हैं और हमें सारे के सारे टेंसेस आते हैं, इसमें कोई बड़ी बात क्या है, पर आप याद रखिए आपके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए और आपके पास अगर आपने इंग्लिश बोलनी है, वैसे तो ग्रामेटिकली अगर हमने सीखना है फिर तो ठीक है, ये ग्रामर के रूल्स हमें पता चल गए, लेकिन इफ वी वांट टू स्पीक इन इंग्लिश सो देन वी नीड द लॉट ऑफ प्रैक्टिस। लॉट ऑफ प्रैक्टिस मींस कि आपको इंस्टेंटली इतनी सी देर में आपके पास रिकॉग्निशन ऑफ जो टेंस है और सेंटेंस है वो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें बोलने के लिए बहुत कम समय मिलता है, तो आप जितने से ज्यादा जो प्रैक्टिस कर सकते हैं वो प्रैक्टिस करनी है। अब हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को देखते ही आपने समझ जाना है कि कहीं ना कहीं हमने इसमें नॉट को यूज करना है। तो आप देखिए यहाँ सब्जेक्ट लग जाएगा, शैल विल का यूज होगा और साथ में हमने नॉट यूज करना है। जिस सेंटेंस में आपने नॉट यूज कर दिया उसको हमने नेगेटिव सेंटेंस बोलना। अब नेगेटिव सेंटेंस की एक एग्जांपल है, जैसे मैं कल नहीं आऊंगा। मैं कल नहीं आऊंगा तो नहीं बीच में लग गया और गागेगी से खत्म हो रहा है, तो हमने इसको कह देना कि भैया ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट का है और साथ में ये नेगेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें नॉट यूज होगा। तो हमने क्या करना, आई के साथ हमने शैल लगा दिया, आई शैल नॉट, ये नॉट लग गया। नॉट लगने से ये वाला जो सेंटेंस है ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया है। कौन सा सेंटेंस बन गया? ये नेगेटिव सेंटेंस। तो इसको आपने नेगेटिव सेंटेंस में रखना, बाकी तो आपके शैल और विल ही यूज होना है। हम वहां नहीं रहेंगे। अब हम वहां नहीं रहेंगे मींस कि वी शैल नॉट स्टे देयर, वी शैल नॉट स्टे देयर। नॉट हमारे पास लग गया, नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब वो कह रहा है कि तुम उससे बात नहीं करोगे। अब तुम के लिए हमने क्या यूज करना है? यू। तो यू के साथ हमने क्या लगा दिया? विल। यू विल नॉट टॉक टू हिम और हर। अब ये डिपेंड करता है कि वो लड़का है या लड़की है, हिम हर, तो साथ साथ थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखते जाइए। और आजकल के ज़माने में इस ऑनलाइन का बेनिफिट ये है कि आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कभी भी कितनी बार देख सकते हैं। तो आजकल के टाइम में कोई भी पढ़ाई से दूर नहीं रह सकता अगर उसमें आलस नहीं है, और अगर उसमें कंसिस्टेंसी, अगर उसमें जिद है तो वो एक चीज़ को कई बार सुन सकता है और वो बहुत अच्छी तरह से सीख सकता है। मतलब अब कोई भी बिना पढ़ाई के नहीं रह सकता है। नेक्स्ट, अब नेगेटिव है तो नेगेटिव को कुछ और बना के देखो, जैसे हम इसे कभी नहीं खरीदेंगे, मीन्स कि वह भी लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं कि वह इसे कभी नहीं खरीदेगा या हम इसे कभी नहीं खरीदेंगे। तो हम बोला है तो वी लग जाएगा, वी लगा है तो शैल लग जाए, वी शैल नॉट परचेज दिस या वी शैल नॉट बाय दिस, राइट। और अगर यहाँ पर वह है तो वह के लिए आपने ही लगाना है, ही विल नेवर बाय दिस, ही विल नेवर बाय दिस। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वह उसकी मदद नहीं करेगी। तो वह उसकी मदद नहीं करेगी, अगर करेगी है तो हमने शी लगा दिया, शी विल नॉट हेल्प हिम। नेक्स्ट है वे कल पार्टी में नहीं जाएंगे। वे के लिए हमने दे लगाया तो दे के साथ विल लगा दिया, दे विल नॉट गो टू द पार्टी टुमारो। टुमारो मीन्स कि कल वो पार्टी में नहीं जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, देखिए एक हमारे पास जो सेंटेंसेस हैं, सेंटेंसेस जब आप डिस्कस करते हैं तो सेंटेंसेस में हमारे पास जो सेंटेंसेस हैं उनमें से फर्स्ट सेंटेंस आ जाता है आपके पास सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं उसको, या फिर हम उसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं कि वो अफर्मेटिव होता है। और दूसरे नंबर पे हमने पढ़ लिया वो नेगेटिव होता है, और ये सब में आपका यूज होने वाला है कि नेगेटिव भी होगा। और तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या आ जाना है? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ये जो है ये इंटेरोगेटिव है, और इंटेरोगेटिव में आपने ये ध्यान में रखना है कि इंटेरोगेटिव जब हम बनाते हैं तो इंटेरोगेटिव में हम क्या यूज करने वाले हैं। इंटेरोगेटिव का मतलब कि आपने क्वेश्चन पूछना, प्रश्न पूछना है, तो आपने क्या करना है, क्या लग गया। और हम ये सीख ही चुके होते हैं कि जब इंटेरोगेटिव होता है उसमें क्या होता है। हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में वो क्या यूज होता है, और जब इसको इंग्लिश बनानी है तो जो हेल्पिंग वर्ब है आपका, आप ध्यान देंगे यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपने सबसे पहले यूज करना है। मींस स्टार्टिंग में आप हेल्पिंग वर्ब यूज करो तो शैल और विल का यूज जो है वो सबसे पहले होगा। तो मैंने यहां बोला है क्या मैं कल व्यायाम करूंगा, या क्या आप कल व्यायाम करेंगे। आप व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज भी कह सकते हैं आप, है ना, योगा का सेंटेंस लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है कि आप क्या बोलना चाहते हैं। अब वो कह रहा है शैल आई।
अब मैं हूं तो आई लगा लो, आप होता तो यू लगा देना था हमने, लेकिन यू के लिए आपने विल लगाना है, तो यहां रखिए अगर मैं है तो हमने क्या किया, जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले लगा दिया, शैल आई एक्सरसाइज टुमारो। उसके बाद है कि क्या हम, अब ये हम आ गया, हम है तो उसके साथ भी, क्योंकि आई और बी के साथ शैल लगता है, शैल बी गो टू लंदन नेक्स्ट वीक, कि क्या हम अगले हफ्ते लंदन जाएंगे। क्या तुम, अब तुम आ गया तो तुम हमारे पास यू होता है, यू के साथ हमने विल लगा लिया, लेकिन विल जो है वो स्टार्टिंग में लगाया है, तो विल यू मीट हिम टुमारो, कि क्या आप उससे कल मिलेंगे। ये हमारे पास इंटेरोगेटिव है जिसमें हमने हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना। अब इसमें भी हेल्पिंग वर्ब हमारे पास पहले है कि विल ही बी रेडी फॉर दिस एग्जाम, क्या वो इस परीक्षा के लिए तैयार होगा या इस एग्जाम के लिए तैयार होगा। उसके बाद है क्या वह उसे फोन करेगी, तो विल आ गया, विल शी कॉल हिम, विल शी कॉल हिम, क्या वह उसे फोन करेगी। क्या ये टीवी कल ठीक हो जाएगी या हो जाएगा, सो विल दिस टीवी बी फिक्स टुमारो। फिक्स जो होता है वो ठीक होने के लिए होता है, कोई अगर बिजली में प्रॉब्लम आ जाए आपको तो उसको कहते हैं कि यस आई हैव फिक्स दिस प्रॉब्लम। क्या वे हमारे साथ चलेंगे, क्या वे हमारे साथ चलेंगे। एक बात का ध्यान रखना, इंटेरोगेशन भी लगाना है और आपने दोनों में यूज करना है। अब वे है तो विल लगा दिया हमने, विल दे कम विद अस, विल दे कम विद अस, कि वो क्या हमारे साथ आएंगे। इसके बाद आप कुछ और बना सकते हैं, लेकिन अब हमारे पास है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या है कि इंटेरोगेटिव तो होगा, साथ में उसमें नॉट भी यूज होगा। अगर आप यहां देखें तो शैल विल जो है वो इंटेरोगेटिव की तरह स्टार्टिंग में यूज होना, फिर बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद हम नॉट यूज करने वाले हैं। क्या मैं कल नहीं आऊंगा, या क्या आप कल नहीं आएंगे। अब क्या आप कल नहीं आएंगे, क्या आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे, इस तरह के अगर आपने सेंटेंस बनाए तो आपने क्वेश्चन भी पूछा है और आपने मना भी किया। कई बार हमारे पास ऐसा होता है कि क्या वह कल आएगा, अब क्या वह कल आएगा ये हमारे पास इंटेरोगेटिव है, क्या वह कल नहीं आएगा। तो हमारे पास क्या है कि जब आप क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं साथ में आप नॉट का यूज भी कर रहे हैं, तो वो आपने नेगेटिव इंटेरोगेटिव में रखना है। शैल आई नॉट कम टुमारो, तो हमने यहाँ शैल लगा दिया, इंटेरोगेशन बन गया और नॉट के साथ ही नेगेटिव बन गया, सो नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। क्या हम ऑफिस नहीं आएंगे, शैल वी, क्योंकि हम है तो वी लग गया, शैल वी नॉट कम टू द ऑफिस। क्या तुम अपनी किताब मुझे नहीं दोगे, विल यू, क्यों, क्योंकि यू लगा है तो विल लगा दिया, विल यू नॉट गिव मी योर बुक। तो इस तरह से हमारे पास ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी हैं। जब भी हम कोई टेंस पढ़ेंगे, जैसे ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है, ESL का हमने ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे लिए जो इंग्लिश है वो सेकंड लैंग्वेज है और फर्स्ट लैंग्वेज हमारे लिए क्या है, वो हिंदी है। तो हिंदी को आप माइंड में रखिए और फोकस होके किसी भी चीज को सुनिए और ये देखिए कि जितनी प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे हम, उतना ही हमारे पास जो है वो स्पीकिंग जो है विदाउट इंटरप्ट, विदाउट ब्रेक आप बोल सकते हैं। अब इसके बाद है हमारे पास कि अगर कुछ सेंटेंस और देख रहे हैं, क्या वह कल नहीं आएगा, तो विल ही नॉट कम टुमारो मींस आपने इंटरोगेटिव, क्या वह कल नहीं आएगा, तो नहीं भी है क्या भी है, तो आपने समझाना ये नेगेटिव इंटरोगेटिव है, तो आपने उसमें क्या लगाना, विल लगा लेना। विल ही नॉट कम टुमारो, क्या वह उसकी मदद करने के लिए नहीं आएगी, विल शी नॉट कम टू हेल्प हिम, क्या वे हमारे साथ नहीं चलेंगे, विल दे नॉट कम विद अस, विल दे नॉट कम विद अस। तो आप जो फ्यूचर के बहुत सारे हम सेंटेंस बनाते हैं, इस तरह से हमारे पास ये फ्यूचर इंडेफिनिट जो है वो कंप्लीट हो गया। इसको देखिए, समझिए, प्रैक्टिस करिए और आजकल के दौर में नोटबुक के ऊपर भी लिखिए, क्योंकि नोटबुक के ऊपर लिखने से हमारे पास जो सेल्स की मेमोरी है वो ज्यादा समय तक हमें याद रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। और अगर हो सकता है, आपको लगता है कि आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके दोस्त, फ्रेंड्स, रिश्तेदार में अगर किसी को इंग्लिश की जरूरत है, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू वेरी मच।